हेलो स्टूडेंट्स, आज की हम इस वीडियो में देखेंगे आफ्टर और बिफोर वाला कॉन्सेप्ट कि अगर कोई व्यक्ति 3 दिन पहले काम छोड़ के जाए या कोई व्यक्ति 3 दिन बाद काम छोड़ के जाए तो किस तरीके से हम उस क्वेश्चंस को हैंडल करते हैं। जैसे कि मान लो कि मैंने बोला कि 2 व्यक्ति काम कर रहे थे, 2 व्यक्ति साथ में काम कर रहे थे, लेकिन उसमें से क्या हो कि उसमें से एक व्यक्ति कितने दिन बाद काम छोड़ के चला गया, तो हम उन क्वेश्चंस को कैसे वो करते हैं, डील करते हैं। और अगर कोई बोले कि कोई व्यक्ति इतने दिन पहले काम छोड़ के चला गया तो हम उस क्वेश्चंस को कैसे डील करते हैं। तो आज हम लोग आफ्टर और बिफोर वाला कॉन्सेप्ट करेंगे। सबसे पहले हम लोग आफ्टर वाला कॉन्सेप्ट करेंगे और उसके बाद हम लोग नेक्स्ट पार्ट में बिफोर वाला कॉन्सेप्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग आपका आफ्टर वाले क्वेश्चन देखते हैं। जैसे कि क्वेश्चन बोल रहा है कि ए किसी काम को 20 दिन में कर सकता है, बी किसी काम को 30 दिन में कर सकता है और वो दोनों एक साथ मिलकर 7 दिनों तक काम करते हैं। और 7 दिन के बाद क्या होता है कि 7 दिन के बाद सी आ जाता है और शेष काम को 10 दिनों में पूरा कर देता है। ए और बी ने काम करना शुरू करा और ए और बी 7 दिन तक काम करते हैं, 7 दिन तक काम करते हैं और उसके बाद दोनों काम छोड़ देते हैं और उसके बाद दोनों काम छोड़ देते हैं और सी शेष काम 10 दिन में करता है। शेष काम 10 दिन में करता है तो सी पूरा काम कितने दिन में करेगा, तो सी पूरा काम कितने दिन में करेगा, हमारा क्वेश्चन है ये। क्या बोल रहा है कि ए और बी किसी काम को 20 दिन में कर सकता है और बी किसी काम को 30 दिन में कर सकता है। सबसे पहला काम है कि हमें क्या गिवन है, यहाँ पे हमें इनके डेज गिवन है। तो हम लोगों का पहला काम है कि 20 और 30 की वो निकालना, एलसीएम निकालना। तो 20 और 30 का एलसीएम आ गया हमारे पास 60। हम मान लेते हैं कि हमें इनसे 60 काम कराना है। अगर हमें इनसे 60 काम कराना है तो ए 60 काम करने में कितने दिन ले रहा है, 20 दिन ले रहा है। तो ए अगर 60 काम कराने में 20 दिन ले रहा है तो ए की एफिशिएंसी कितनी होगी, 60 डिवाइड बाई 20, 3 हो गई। और बी 60 काम कराने में 30 दिन ले रहा है तो बी की एफिशिएंसी कितनी हो गई, 2 एफिशिएंसी हो गई। तो ए प्लस बी की एफिशिएंसी हमारे पास कितनी हो गई, ए प्लस बी की एफिशिएंसी हमारे पास 5 हो गई। अब बोल रहे हैं कि वो दोनों 7 दिन तक काम करते हैं। तो एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, 5 काम, और 7 दिन तक कितना काम कर लेंगे, 5 सत्ते 35। तो उनका 35 काम खत्म हो गया। टोटल वर्क कितना था, टोटल वर्क था 60 में से 35 खत्म हो गया। तो हमारे पास अब कितना काम बचा करने के लिए, हमारे पास बचा 25 वर्क। अब इस 25 वर्क को कौन करेगा, इस 25 वर्क को बोला है कि सी शेष काम को 10 दिन में कर सकता है। तो 25, देखो हमें एक चीज़ पता है कि हमारे पास क्या होता है, टोटल वर्क इज इक्वल टू एफिशिएंसी इनटू टाइम हमारा फॉर्मूला है। तो अब हमारे पास काम करने के लिए कितना बचा, वर्क है हमारे पास 25 और टाइम है कितना, 10 दिन। तो हमें क्या निकालना है, हमें एफिशिएंसी निकालनी है। तो हमारी एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, वर्क अपॉन में टाइम। तो 2.5 काम करने में अगर 10 दिन लग रहे हैं तो उसकी प्रत्येक दिन की एफिशिएंसी आ गई हमारे पास 2.5। तो सी की जो क्षमता आ गई प्रत्येक दिन की, सी की क्षमता आ गई 2.5। अब बोला कि सी पूरे काम को कितने दिन में करेगा। अगर मान लो कि इस पूरे के पूरे 60 काम को अगर सी से ही कराया जाए तो सी को 60 काम करने में 2.5 की एफिशिएंसी से कितने दिन लगेंगे, हमें ये फाइंड आउट करने के लिए बोला है। तो यहाँ से इसका पॉइंट हटाएंगे, ऊपर लगा देंगे और 25 से गया 24 बार में। तो सी को पूरे काम करने में कितने दिन लग जाएंगे, 24 डेज। तो इसी तरीके से हम सारे के सारे क्वेश्चन करेंगे कि बाद में क्या होता है कि अगर कोई व्यक्ति बाद में काम छोड़ के जाता है तो सबसे पहले हमें देखते हैं कि अगर कोई व्यक्ति बाद में काम छोड़ के जा रहा है तो उसने कितने दिन काम करा, और उसने जितने दिन काम करा तो उससे उतने दिन का काम करा देते हैं और जो काम लेफ्ट बचता है उस काम को अलग हटा देते हैं और उसके बाद जिस भी व्यक्ति से वो काम कराने को गए उस व्यक्ति से हम वो काम करा देते हैं। उसके बाद हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि ए किसी काम को 18 दिनों में कर सकता है, बी किसी काम को 15 दिनों में कर सकता है। बी ने वह कार्य 10 दिनों तक किया और उसके बी ने वह कार्य 10 दिनों तक करके छोड़ दिया। कह रहा है बी ने कितने दिन काम करा, बी ने 10 दिन बाद काम छोड़ दिया तो ए शेष काम कितने दिन में करेगा। तो ए शेष काम कितने दिन में करेगा। तो
हमने यहाँ पे क्या देखा, सबसे पहली बात कि यहाँ पे बोला कि बी ने 10 दिन तक काम करा, लेकिन हमें ये कहीं भी मेंशन नहीं कि काम तब स्टार्ट हुआ था तो क्या ए और बी दोनों लग रहे थे, या अकेला ए लग रहा था, या अकेला बी लग रहा था। अगर हमें ऐसा कुछ ही मेंशन नहीं तो हमें बोला गया कि बी ने 10 दिन तक काम करा, तो ये मानेंगे कि काम खाली बी ने ही स्टार्ट करा और बी ने जो है मतलब 10 दिन बाद काम छोड़ दिया, उसके बाद जो भी काम बचा वो ए ने करा, तो ए बचे हुए काम को कितने दिन में कर लेगा। ए किसी काम को 18 दिन में कर सकता है, बी किसी काम को 15 दिन में कर सकता है। मैं मान लेती हूँ 18 और 15 का एलसीएम मेरे पास आ गया 90, तो यहाँ से मेरे पास ए की एफिशिएंसी आ गई 90 डिवाइड बाई 18 5, और बी की एफिशिएंसी आ गई 90 डिवाइड बाई 15 5 6। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है कि बी ने 10 दिन तक काम करा, तो बी ने एक दिन में कितना काम करा, एक दिन में उसका 6 काम करने की एफिशिएंसी है। अगर वो 10 दिन तक काम करेगा तो टोटल काम कितना हो गया, 6 × 10 60 काम मेरा टोटल हो गया। तो 90 में से 60 काम किसने करा, 90 में से 60 काम करा मेरा बी ने। तो अब मेरे पास कितना काम बचा, 90 में से अगर मैं 60 काम हटा दूँ तो मेरे पास काम बचा 30। तो अगर ए जो है इस 30 काम को करेगा तो ए 30 काम को कितने दिन में कर लेगा, तो ए जो है 30 काम किस एफिशिएंसी से करेगा, 5 की एफिशिएंसी से करेगा, तो 30 डिवाइड बाई 5, तो ए शेष काम को कितने दिन में कर लेगा, 6 डेज में ए शेष काम को कर लेगा। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए काम कर सकता है, किसी काम को ए कितने दिन में कर सकता है, 12 दिन में। बी 15 दिन में वो काम कर सकता है। वे मिलकर 5 दिन तक काम करते हैं। इस क्वेश्चन में हमें मेंशन है कि वो दोनों एक साथ काम स्टार्ट करते हैं, क्योंकि बोला कि वे मिलकर 5 दिन तक काम करते हैं, वे 5 दिन तक काम करते हैं। और ए और उसके बाद बी काम छोड़ देता है। तो ए शेष काम कितने दिनों में कर लेगा, तो ए शेष काम कितने दिनों में कर लेगा, तो हमारा क्वेश्चन है ये। हमने यहाँ पे क्या देखा कि एक 12 दिन में कोई काम कर सकता है, बी 15 दिन में कोई काम कर सकता है। तो सबसे पहला हम लोग क्या करेंगे कि 12 और 15 का एलसीएम लेंगे, तो 12 और 15 का एलसीएम आ गया हम लोगों के पास 60। अब अगर ए जो है 60 काम को करने के 12 दिन ले रहा है तो इसकी एफिशिएंसी कितनी होगी 5, और बी 60 काम को करने के 15 दिन ले रहा है तो इसकी एक दिन की एफिशिएंसी होगी 4। वे 5 दिन तक एक साथ काम करते हैं। तो सबसे पहले देखो कि दोनों एक दिन में मिलकर कितना काम कर रहे हैं, ए की एक दिन की एफिशिएंसी 5 और बी की 4, तो दोनों एक दिन में मिलकर कर रहे हैं 9 काम। उसके बाद बोला कि वे 5 दिन तक काम करते हैं, तो 9 काम 5 की एफिशिएंसी से, तो 9 पंजे 45, तो 45 काम हो गया मेरे पास। टोटल वर्क कितना था, टोटल वर्क था 60 में से मेरा 45 काम हो गया, तो अब कितना काम बचा मेरे पास, 15 काम बचा। अब उसके बाद क्या हुआ कि बी काम छोड़कर चला गया, उसके बाद बी काम छोड़ देता है और ए शेष काम कितने दिनों में कर लेगा। तो अगर बी ने 5 दिन बाद काम छोड़ दिया तो अब काम करने के लिए ए है, और ए 15 काम कितने दिन में कर लेगा, तो ए 15 काम किस एफिशिएंसी से करेगा, 5 की एफिशिएंसी से करेगा, तो 15 डिवाइड बाई 5, तो ए बचा हुआ काम कितने दिन में कर लेगा, 3 दिन। तो यही हमारा आंसर है। उसके बाद हम लोग इसी तरह का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है कि ए किसी काम को 45 दिन में कर सकता है, बी किसी काम को 40 दिन में कर सकता है। उन्होंने एक साथ काम करना शुरू करा, परंतु ए ने कुछ समय बाद काम छोड़ दिया। उन्होंने एक साथ काम करना शुरू करा, एक साथ काम करना शुरू करा, परंतु ए कुछ समय बाद काम छोड़ देता है, परंतु ए कुछ समय बाद काम छोड़ देता है। और बी शेष काम को 23 दिन में कर लेता है, और बी शेष काम को 23 दिन में कर लेता है। तो ए ने कितने समय बाद काम छोड़ा, तो ए ने कितने समय बाद काम छोड़ा।
हमारा क्वेश्चन ये है। क्वेश्चन क्या बोला है कि ए और बी किसी काम को 45 दिन में कर सकता है, बी किसी काम को 40 दिन में कर सकता है। तो सबसे पहला काम है हमारा 45 और 40 का एलसीएम लेना। तो यहाँ से हमारे पास इनका एलसीएम आ गया 360। उसके बाद अगर ए जो है 360 काम को करने में 45 दिन लगा रहा है तो यहाँ से इसकी एफिशिएंसी आ गई 8, और बी 360 काम को करने में कितने दिन लगा रहा है 40 दिन, तो इसकी एफिशिएंसी आ गई 9। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोला है कि उन्होंने एक साथ काम करना शुरू करा और ए ने कुछ समय बाद काम छोड़ दिया। मुझे नहीं पता कि ए और बी ने कितने दिन एक साथ काम करा, कहीं पर भी मेंशन नहीं है, पर जितना भी काम करा उसके बाद ए ने काम छोड़ दिया और बी ने काम 23 दिन तक करा। तो बी 23 दिन में हम ये देखेंगे कि बी ने 23 दिन में शेष काम करा, जितना ए और बी ने साथ करा था उसके अलावा ए अकेले बी जो है मतलब 23 दिन तक शेष काम करता है। तो बी की एक दिन की एफिशिएंसी कितनी है, बी की एक दिन की एफिशिएंसी है 9, और 23 दिन तक वो काम करता है। तो वो 9 × 23 कितने दिन तक कितना काम कर देगा, तो वो यहाँ से मैंने देखा कि वो 207 काम जो है शेष काम था। अगर 207 शेष काम था तो बी ने कितना काम करा कि बी ने शेष काम बचा हमारा 207, तो 360 में से 207 तो शेष ही काम है। तो कितना काम उन्होंने एक साथ किया था, 360 - 207, क्योंकि तब तक वो दोनों एक साथ काम कर रहे थे। तो 360 - 207 तो 153 काम वो काम था कि जो दोनों ने ए और बी ने साथ मिलकर काम करा था, क्योंकि इसमें साफ साफ बोला है कि ए काम को 45 दिन में कर सकता है, बी 40 दिन में कर सकता है। एफिशिएंसी आ गई 8 और 9। तो बोला है कि ए और बी ने x दिन तक काम साथ करा। उसके बाद क्या हुआ कि उसके बाद जो है ए काम छोड़कर चला गया और बी शेष काम को 23 दिन में कर सकता है। तो बी अगर शेष काम को 23 दिन में करेगा तो उसकी एफिशिएंसी क्या है 9। तो 9 × 23 207 काम जो है बी करेगा, तो बी शेष काम करेगा, तो 207 जो आपका शेष काम है। तो 360 में से 207 हटा दिया तो 153 काम वो काम है जो ए और बी ने एक साथ मिलकर करा। तो 153 काम ए और बी ने जो साथ मिलकर करा वो किस एफिशिएंसी से करा, 8 + 9 17, क्योंकि ए की एफिशिएंसी 8 थी और बी की एफिशिएंसी 9 थी। तो 153 काम एक दिन में 17 की एफिशिएंसी से करा। तो यहाँ से हमारे पास आ गया 9 डेज। तो ए और बी ने कितने दिन एक साथ काम करा था, 9 दिन। तो इसने बोला कि ए ने कितने समय बाद काम छोड़ा, तो ए ने 9 दिन बाद काम छोड़ा। तो ये हमारा आंसर है फाइनली। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि रमेश किसी काम को रमेश किसी काम को 20 दिन में कर सकता है और रहमान किसी काम को 25 दिन में कर सकता है। दोनों मिलकर 10 दिन तक काम करते हैं। दोनों मिलकर 10 दिन तक काम करते हैं। और उसके बाद वे बीमार पड़ जाते हैं। और उसके बाद वे बीमार पड़ जाते हैं। और सुरेश शेष काम 3 दिन में कर देता है। और सुरेश शेष काम 3 दिन में कर देता है। तो सुरेश पूरा काम कितने दिन में कर देगा, तो सुरेश पूरा काम कितने दिन में कर देगा। ये हमारा क्वेश्चन। तो हमने यहाँ पे क्या देखा कि रमेश किसी काम को 20 दिन में कर सकता है, रहमान किसी काम को 25 दिन में कर सकता है। सबसे पहले मैंने 20 और 25 का एलसीएम लिया, तो 20 और 25 का एलसीएम आ गया मेरे पास 100। अब यहाँ से मैं उसकी रमेश की एफिशिएंसी निकालूंगी, तो 100 काम 20 दिन में करा, तो इसकी एफिशिएंसी आ गई 5, और रहमान की एफिशिएंसी आ गई मेरे पास 4। बोल रहे हैं दोनों मिलकर कितने दिन में काम करते हैं, दोनों मिलकर 10 दिन तक काम करते रहते हैं। तो दोनों मिलकर 10 दिन में कितना काम कर देंगे, एक दिन में कितना काम कर रहे हैं 5 + 4, एक दिन में 9 काम कर रहे हैं। और 10 दिन में कितना काम कर देंगे, 9 × 10 90 काम खत्म कर देंगे। तो 100 में से अगर 90 काम हो गया तो कितना काम बचा, काम बचा मेरे पास 10। 100 - 90 कितना काम बचा, 10 काम बचा। अब इस 10 काम को करने में अकेले सुरेश को 3 दिन लगते हैं। तो मुझे एक चीज़ पता है कि वर्क क्या है, वर्क =
एफिशिएंसी इंटू टाइम, तो मुझे क्या निकालना है, मुझे एफिशिएंसी निकालनी है। तो एफिशिएंसी निकालने के लिए मैं क्या कर सकती हूँ, वर्क अपॉन में टाइम इज इक्वल टू एफिशिएंसी। तो मुझे कितना काम कराना है, मुझे 10 काम कराना है, मेरे पास टाइम कितना है, मेरे पास 3 दिन है, तो वर्क अपॉन में टाइम, तो ये आ गई एफिशिएंसी किसकी, सुरेश की। सुरेश की एफिशिएंसी आ गई। अब बोले कि अगर पूरा का पूरा काम सुरेश से ही कराया जाए तो काम कितने दिनों में होगा, तो टोटल काम कितना है, 100 काम है, और 100 काम 10/3 की एफिशिएंसी से कराया जाएगा, तो 100 डिवाइड बाय 10/3, तो ये 3 क्या करेगा, 3 ऊपर पलटी मार देगा, तो 100 अपॉन में 10 इंटू में 3, यहाँ से 1 गया और आप लोग का आंसर आ गया 30 डेज। तो सुरेश अगर पूरे काम को करे तो पूरे काम को सुरेश कितने दिन में कर देगा, 30 दिन में कर देगा। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 3 बंदे हैं ए बी सी, ए किसी काम को 6 दिन में कर सकता है, बी किसी काम को 9 दिन में कर सकता है और सी किसी काम को 18 दिन में कर सकता है। वे सभी मिलकर एक दिन तक काम कर देते हैं, वे सभी एक दिन तक काम करते हैं, वे सभी मिलकर एक दिन तक काम करते हैं, और फिर ए और बी काम छोड़ देते हैं, और फिर ए और बी काम छोड़ देते हैं। तो सी शेष काम कितने दिन में करेगा, तो सी शेष काम कितने दिन में करेगा। ये हमारा क्वेश्चन है। ए किसी काम को 6 दिन में कर सकता है, बी किसी काम को 9 दिन में कर सकता है और सी किसी काम को 18 दिन में कर सकता है। तो सबसे पहला काम है हमारा 9, 6 और 18 का एलसीएम लेना, तो इनका एलसीएम आ गया हमारा 18। यहाँ से ए की एफिशिएंसी आ जाएगी, 18 काम करने में उसे 6 दिन लग रहे हैं, तो 1 दिन की एफिशिएंसी आ गई उसकी 3 ए की। बी को 18 काम करने में अगर 9 दिन लग रहे हैं तो उसकी 1 दिन की एफिशिएंसी आ गई 2, और सी को 18 काम करने में 18 दिन लग रहे हैं तो सी की 1 दिन की एफिशिएंसी आ गई 1। उसके बाद बोले कि वे सभी मिलकर एक दिन तक एक साथ काम करते हैं, तो एक दिन में ये लोग कितना काम कर ले रहे हैं, एक दिन में ये 6 काम कर ले रहे हैं, 3 + 2 + 6 1 6, तो 6 काम कर ले रहे हैं। और कितने दिन तक काम एक साथ करेंगे, तो 1 दिन तक, तो 6 काम की एफिशिएंसी से 1 दिन में कितना काम कर लिया, 6 काम कर लिया इन्होंने। 18 मेरा टोटल वर्क था, 18 में से 6 काम हो गया, तो कितना काम बचा मेरे पास, काम बचा मेरे पास 12 काम करने के लिए। अब बोले कि उसके बाद ये दोनों काम छोड़ देते हैं, तो सी शेष काम को कितने दिन में करेगा, तो सी जो है 12 काम किस एफिशिएंसी से करेगा, ए की सी की एफिशिएंसी 1 थी, तो 12 काम 1 की एफिशिएंसी से कितने दिन में कर लेगा, 12 दिन। तो यही आपका आंसर है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि ए किसी काम को 10 दिन में कर सकता है, बी किसी काम को 15 दिन में कर सकते हैं। उन दोनों ने एक साथ काम शुरू करा, उन दोनों ने एक साथ काम शुरू किया और ए ने 5 दिन बाद काम छोड़ दिया, ए ने 5 दिन बाद काम छोड़ दिया, 5 काम छोड़ दिया, और उसकी जगह सी शामिल हो गया, और उसकी जगह सी शामिल हो गया, जो पूरे काम को 60 दिन में कर सकता था, जो पूरे काम को 60 दिन में कर सकता था। तो अब काम कितने दिनों में ख़त्म होगा सकता था, तो अब काम कितने दिनों में ख़त्म होगा।
ये हमारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोला है कि ए किसी काम को 10 दिन में कर सकता है, बी किसी काम को 15 दिन में कर सकता है। और इसके अलावा हम एक और चीज़ मेंशन है यहाँ पे कि सी शामिल हो गया जो पूरे काम को 60 दिन में कर सकता है, मतलब सी भी एक बंदा है जो पूरे काम को 60 दिन में कर सकता है। तो हम इसको यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं, ए किसी काम को 10 दिन में कर सकता है, बी 15 दिन में और सी 60 दिन में। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम 10, 15 और 60 का एलसीएम ले लेंगे। 10, 15 और 60 का एलसीएम आएगा हमारे पास 60। उसके बाद ए की एफिशिएंसी कितनी हो गई, ए जो है 60 काम 10 की एफिशिएंसी से करेगा तो ए की एफिशिएंसी होगी 6। बी 60 काम 15 दिन में करेगा तो बी की एफिशिएंसी होगी 4। और सी 60 काम 60 दिन में करेगा तो सी की एफिशिएंसी हो गई 1। बोला है कि वे उन दोनों ने एक साथ काम करना शुरू करा परंतु ए ने काम छोड़ दिया। तो सबसे पहला काम जो एक साथ करा था वो करा था ए और बी ने। ए और बी ने 5 दिन तक एक साथ काम करा। तो ए और बी की, ए की एक दिन की एफिशिएंसी 6 और बी की एक दिन की एफिशिएंसी 4, तो दोनों एक दिन में कितना काम कर ले रहे हैं, 10 काम कर ले रहे हैं। और 5 दिन तक एक साथ काम करेंगे तो 10 पंजे 50 काम उन्होंने एक साथ थे तब कर लिया। तो 60 में से 50 काम हो गया, तो काम मेरे पास कितना बचा करने के लिए, 60 माइनस 5 50 काम बचा मेरे पास करने के लिए, 10 काम बचा। अब बोला है कि सी शामिल हो गया और पूरे काम को 60 दिन में कर सकता है। तो अब हुआ क्या कि ए काम को छोड़ के चला गया। पहले काम कौन कर रहे थे, पहले काम ए और बी कर रहे थे। अब ए काम को छोड़ के चला गया लेकिन बी तो काम को छोड़ के नहीं गया और सी शामिल हो गया। तो अब काम होगा कौन करेंगे, बी प्लस सी काम को करेंगे। तो बी प्लस सी काम करेंगे तो बी एक दिन में 4 काम कर रहा है और सी एक दिन में 1 काम कर रहा है, तो दोनों की एफिशिएंसी कुल मिला के कितनी होगी, 5 हो गई। और काम मेरे पास जो करने के लिए लेफ्ट बचा वो कितना काम बचा, 10 काम। तो 10 काम और ए बी और सी किस एफिशिएंसी से करेंगे, 5 की एफिशिएंसी से। तो 10 काम 5 की एफिशिएंसी से कितने दिन में हो गया, 2 दिन में। तो मेरे से पूछा है कि तो अब काम कर सकते हैं तो काम को ख़त्म होने में कितने दिन लगेंगे। तो हमसे यहाँ पे एग्जैक्टली पूछा कि काम को ख़त्म करने में टोटल डेज कितने लगेंगे। तो हमने देखा कि टोटल डेज मेरे को काम ख़त्म करने में कितने लगे, ए और बी ने 5 दिन एक साथ काम करा तो ए और बी के 5, और उसके बाद तब ए काम छोड़ के चला गया तो उसके बाद बी और सी काम कर रहे तो बी और सी ने कितने दिन काम करा, 2 दिन। तो 5 + 2 टोटल काम जो है 7 डेज में हमारा ख़त्म हो गया। तो यही था हमारा इसका आंसर। उसके बाद हम इसी तरह का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लोगों ने अभी तक देखे थे कि हमारे जितने भी क्वेश्चन था वो क्या क्या कह रहे थे। हमारे क्वेश्चन ये कह रहे थे कि कोई काम जो है इतने दिन तक करते हैं उसके बाद काम छोड़कर चले जाते हैं। तो हमने अभी तक जितने भी क्वेश्चन देखे वो सारे के सारे आफ्टर कॉन्सेप्ट वाले थे कि आफ्टर कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन थे। क्वेश्चन में क्या था कि कोई व्यक्ति 4 दिन काम करता है और उसके बाद काम छोड़कर चला जाता है। तो हम क्या देख रहे थे कि जो भी व्यक्ति 4 दिन 5 दिन जितने दिन भी काम कर रहा है तो उससे उतने दिन काम कराते थे और उससे इतने दिन काम कराकर टोटल वर्क में से उस काम को क्या कर देते थे, उस काम को हटा देते थे। लेकिन अब हम क्या देखेंगे कि पहले हम लोग तब कभी भी कोई व्यक्ति अगर बाद में काम छोड़ के जा रहा है, भाई 2 दिन बाद 3 दिन बाद इस तरीके से काम छोड़ के जाता है, तो हम क्या करते हैं कि टोटल वर्क में से उसके काम को माइनस कर देते हैं। बट अब हम देखेंगे कि अगर कोई व्यक्ति 2 दिन पहले काम छोड़ के जा रहा है तो हम उसके काम को क्या करेंगे। अगर कोई व्यक्ति बाद में काम छोड़ के जाता है तो उसके काम को माइनस किया जाता है। अगर कोई व्यक्ति पहले काम छोड़ के जाता है तो उसके काम को क्या कर देते हैं, हम लोग टोटल वर्क में ऐड कर देते हैं। तो अब हम लोग अभी तक आफ्टर वाले क्वेश्चन कर रहे थे, अब हम लोग बिफोर वाले क्वेश्चन करेंगे। तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को देखते हैं, बिफोर वाले। हमारा क्वेश्चन है कि ए किसी काम को 16 दिन में कर सकता है, बी किसी काम को 32 दिन में कर सकता है और सी किसी काम को 48 दिन में कर सकता है। तो सबसे पहला काम है हमारा 16, 32 और 48 का एलसीएम लेना। इसका एलसीएम आ गया हमारा 96। तो ए की एफिशिएंसी आ गई, ए 96 काम को करने में 16 दिन ले रहा, तो ए की एफिशिएंसी आ गई 6। बी की एफिशिएंसी आ गई 3 और सी की एफिशिएंसी आ गई मेरे पास 2। उसके बाद क्या बोल रहा है, कह रहा है कि वे एक साथ काम करते हैं परंतु बी 8 दिन पहले और सी 6 दिन पहले काम छोड़ देता है। वे एक साथ काम स्टार्ट करते हैं, काम शुरू करते हैं, परंतु बी 8 दिन पहले और सी 6 दिन पहले काम छोड़ देता है, और सी 6 दिन पहले काम छोड़ देता है। तो काम कितने दिनों में पूरा होगा, टोटल वर्क आपको बताना है कि टोटल वर्क कितने दिनों में पूरा होगा।
ये हमारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बी ने 8 दिन पहले काम छोड़ दिया। तो मैंने बोला कि अगर देखो हमें ये नहीं पता कि ए बी सी ने एक साथ कितने दिन काम करा, लेकिन जितने दिन भी काम करा, जितने दिन में भी काम खत्म होगा, उससे 8 दिन पहले ही वो काम छोड़ के चला जाता है। तो काम हमारा क्या होगा कि जो काम मेरा जिस टाइम पे होना चाहिए था वो काम उस टाइम पे नहीं हो पाएगा। तो हम क्या करेंगे कि हमें उसका एग्जैक्टली ये तो नहीं पता कि हमें कितने दिन वो काम खत्म कर सकते थे, क्योंकि काम का अगर हम लोग को तब तक नहीं पता होगा, क्योंकि 8 दिन पहले वो काम छोड़ के जा रहे तो काम के डेज चेंज हो जाएंगे। अगर वो 8 दिन और रुकता तो वो कितना काम फालतू कर लेता। अगर मान लो कि बी की एफिशिएंसी क्या है, बी की एफिशिएंसी 3 है, बी अगर 8 दिन और काम कर लेता तो 8 × 3 कितना काम और कर लेता, 24 काम और कर लेता। अगर बी काम के लास्ट तक रुका रहता तो और 24 काम फालतू कर लेता। जबकि सी 6 दिन पहले काम छोड़ के जा रहा है, तो सी की एफिशिएंसी क्या है, सी की एफिशिएंसी है 2। तो सी अगर 2 काम और कर लेता और 6 दिन तक करता रहता तो सी कितना काम और फालतू कर लेता, सी 12 काम फालतू कर लेता। तो मैंने देखा कि टोटल वर्क कितना था, टोटल वर्क था 96। अगर ये दोनों के दोनों लास्ट तक रुके रहते तो 24 + 12 ये काम और हमारे पास फालतू हो जाता। अगर ये काम हमारे पास फालतू हो जाता तो हमारे पास टोटल वर्क आ जाता आप लोगों का 132। अब 132 अगर हमारे पास टोटल वर्क आ जाता तो ये काम कौन करते, ये तीनों ही करते। तो 132 काम किस एफिशिएंसी से होगा, 132 काम आपका 6 + 3 + 1 2 11 की एफिशिएंसी से होगा। तो काम कितने दिन में खत्म हो जाएगा, 132 काम 11 की एफिशिएंसी से 12 दिन में आपका काम खत्म हो जाएगा। तो हमने यहाँ पे क्या देखा जाता है, जैसे मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि मैंने क्या बोला था, मैंने बोला था कि अगर कोई व्यक्ति काम 3 दिन बाद छोड़ के जा रहा है, अगर मैं बोलूँ कि वो 3 दिन बाद काम छोड़ के जा रहा है, तो मेरे को क्या करना है, मेरे को टोटल वर्क में से वो जितना भी काम कर ले रहा है उस वर्क को माइनस कर देना है। लेकिन अगर मैं बोलूँ कि कोई व्यक्ति 3 दिन पहले काम छोड़ के जा रहा है, जैसे कि मैंने इस क्वेश्चन में करा कि अगर कोई व्यक्ति 3 दिन पहले काम छोड़ के जा रहा था तो 3 दिन में वो कितना काम एक्स्ट्रा कर लेगा, हमें वो निकालना है टोटल वर्क। और उस टोटल वर्क को क्या करना है, मतलब जो भी आपका 3 दिन का काम है उसे टोटल वर्क में ऐड कर देना है। अगर एक व्यक्ति काम छोड़ के जाएगा तो खाली एक व्यक्ति का काम ऐड करा जाएगा। अगर 2 व्यक्ति काम छोड़ के जा रहे हैं तो 2 व्यक्तियों का काम ऐड हो जाएगा। जैसे कि मैंने इसमें देखा कि बी भी काम छोड़ के जा रहा है बीच में और सी भी काम छोड़ के जा रहा है। तो बी अगर लास्ट तक रुकता तो कितना काम फालतू कर देता, 24 काम फालतू कर लेता, इसलिए मैंने 24 ऐड कर दिया। अगर सी भी लास्ट तक रुकता तो सी कितना काम और फालतू कर लेता, 12 काम फालतू कर लेता, तो इसलिए मैंने 12 ही ऐड कर दिया। तो इस तरीके से मेरा टोटल वर्क जो 96 था वो इन दोनों को ऐड करने के बाद कितना बन गया, 132 बन गया। अब 132 काम को अगर ये तीनों के तीनों लास्ट तक करते तो किस एफिशिएंसी से करते, 11 की एफिशिएंसी से। तो काम आपका 12 दिन में खत्म हो जाता है। तो 132 काम 11 की एफिशिएंसी से 12 दिन में खत्म होगा। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोलता है कि एस टी और यू 3 बंदे हैं। एस टी और यू 3 व्यक्ति हैं। एस किसी काम को 40 दिन में कर सकता है, टी किसी काम को 48 दिन में कर सकता है और यू किसी काम को 60 दिन में कर सकता है। सबसे पहला काम है हमारा 60, 48 और 40 की 40, 48 और 60 की एलसीएम निकालना। तो हमारा एलसीएम आ गया कितना, 240। एस की एफिशिएंसी कितनी आ गई, 240 काम करने में 40 दिन लग रहा है तो एस की एफिशिएंसी 6। टी 240 काम करने में 48 दिन ले रहा है तो टी की एफिशिएंसी 5। और यू जो है 240 काम करने में 60 दिन ले रहा है तो इसकी एफिशिएंसी आ गई 4। अब बोला कि इन तीनों को एक साथ ये बोला गया था कि अगर तीनों एक साथ काम करते तो इन्हें काम खत्म करने के लिए 10,800 रुपये दिए जाते हैं टोटल काम खत्म करने के लिए। पर हुआ क्या कि उन्होंने एक साथ काम करना शुरू करा, परंतु टी 2 दिन पहले ही काम छोड़कर चला जाता है। इसमें क्या हुआ भाई, टी 2 दिन पहले काम छोड़ के जा रहा है और यू जो है 5 दिन पहले काम छोड़ के जा रहा है। यू 5 दिन पहले काम छोड़ के जा रहा है और सी शेष कार्य को अकेला करता है। तो सी के हिस्से में कितना रुपया, एस के हिस्से में कितना रुपया आएगा। हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि टोटल वर्क कितना था, 240 काम था। अगर टी 2 दिन और काम कर लेता तो टी की एफिशिएंसी क्या, 5। और 2 दिन पहले काम छोड़ के जा रहा है, अगर 2 दिन पहले काम छोड़ के ना गया होता तो कितना काम और कर लेता, 10 काम और कर लेता। उसके बाद यू कितने दिन पहले काम छोड़ के जा रहा है, यू जो है 5 दिन पहले काम छोड़ के जा रहा है।
अगर यू 5 दिन और काम कर लेता तो 5 दिन 4 की एफिशिएंसी से 20 काम और हो जाता। तो मैंने क्या बताया, मैंने आप लोगों को जैसे पहले ही बता रखा है कि कभी भी अगर बाद में कोई काम छोड़ के जाता है तो टोटल वर्क में उसका काम ऐड होता है। तो टोटल वर्क कितना है आप लोगों के पास, टोटल वर्क है आपके पास 240, तो 240 में ये काम और ये काम दोनों काम ऐड हो जाएगा, तो मेरे पास टोटल वर्क अब बन गया 270। अब 270 काम अगर ये तीनों ही मिलकर करते, एस टी यू करते, तो 270 काम किस एफिशिएंसी से करते, 6 + 5 + 4 आप लोगों का 15 की एफिशिएंसी से ये लोग टोटल काम करते, और यहाँ से इनका आ जाता 18। तो ये 18 डेज़ में काम ख़त्म कर सकते थे। अब मैंने क्या देखा, पूछा कि एस को कितना हिस्सा मिला, तो एस ने पूरा 18 दिन काम करा। अगर एस ने 18 दिन काम करा तो 18 दिन काम करा और उसके एक दिन की एफिशिएंसी कितनी है एस की, 6। तो 18 की एफिशिएंसी से 6 दिन काम करा तो उसने कितने काम करा, उसने टोटल 108 काम करा। तो टोटल वर्क कितना था, टोटल वर्क था 240। 240 में से अकेले एस ने 108 काम करा है, तो बताओ कि एस का हिस्सा कितना होगा रुपयों में। मैंने देखा कि 240 काम के लिए मुझे कितना रुपया मिल रहा है, 240 काम के लिए मुझे 10,800 रुपया मिल रहा है। तो एक काम के लिए मुझे कितना मिल रहा है, 10,800 डिवाइड बाय 240, तो एक काम के लिए मुझे 45 रुपया मिल रहा है। अगर मुझे एक काम के लिए 45 रुपया मिल रहा है तो मुझे 108 काम के लिए कितना रुपया मिल जाएगा, 108 × 45, और यहाँ से मेरे पास आंसर आ जाएगा आप लोगों का 4860। तो यही मेरा आंसर है कि एस को किसी काम के लिए कितना रुपये मिलेगा, 108 × 45, 4860। तो यहाँ पे हम लोगों के आफ्टर और बिफोर वाले सारे के सारे कॉन्सेप्ट खत्म हो गए। हम लोगों ने क्या देखा, हम लोगों ने देखा कि जहाँ पर भी हम काम को बाद में छोड़ के जाते हैं तो वहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, काम को माइनस कर रहे हैं, और जहाँ पे भी हम काम को पहले छोड़ के जा रहे हैं हम काम को प्लस कर दे रहे हैं। इसके अलावा अगर हमें मान लो कि काम करने के अगर पैसे भी दिए जा रहे हैं तो हम उस इनकम को कैसे डिवाइड करेंगे, हम उस इनकम को, जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में भी देखा था कि हम इनकम को डिवाइड करने के लिए उस व्यक्ति के काम के अकॉर्डिंग डिवाइड करते हैं। तो सबसे पहले हमने निकाला कि हमसे पूछा यहाँ पे गया था कि एस की कितनी इनकम है, तो एस ने टोटल वर्क में से कितना काम करा, टोटल वर्क कितना था, 270 था। 270 काम इन्होंने किस एफिशिएंसी से करा, 270 काम इन्होंने 15 की एफिशिएंसी से करा, तो टोटल 18 दिन तीनों को काम करने में लगे। एस 18 दिनों में 6 की एफिशिएंसी से कितना काम कर देता, 108 काम कर देता, जबकि टोटल वर्क मेरा कितना था, टोटल वर्क मेरा 240 था। तो मैंने देखा कि 240 काम करने में 10,800 रुपये मिल रहे हैं, तो एक काम के मुझे कितने रुपये मिल रहे हैं, 45 रुपये मिल रहे हैं। तो एस ने टोटल कितना काम करा था, एस ने टोटल 108 काम करा था, तो 108 काम 45 रुपये के हिसाब से कितने रुपये बन जाएंगे उसके, 4,860। तो ये थे हमारे आफ्टर एंड बिफोर का कॉन्सेप्ट। उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं आगे क्वेश्चंस। थैंक यू।